नमस्ते दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मिड सेम का क्वेश्चंस, बैकलॉग और एग्जाम लिखा हुआ ही है। तो मिड सेम में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा और बैकलॉग किसका किसका लगेगा और एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा हम लोगों को 4 तारीख से जो होने वाला है उसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है मिड सेम का क्वेश्चन। तो मिड सेम किस किस सब्जेक्ट का होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो मिड सेम होता है हम लोग का कोर कोर्स का सिर्फ बीएससी आईटी में मिड सेम होता है कोर कोर्स का सिर्फ मिड सेम कोर कोर्स ओनली। सेमेस्टर 1 में हम लोग का 2 कोर कोर्स है, सेमेस्टर 2 में हम लोगों का 2 कोर कोर्स है और सेमेस्टर 3 में 3 कोर कोर्स हो गया। सेमेस्टर 4 में भी 3 कोर कोर्स है। तो कोर कोर्स चेंज होता रहता है सेमेस्टर वाइज। तो सेमेस्टर 1 में 2 कोर कोर्स है। पहला कोर कोर्स है C1 और दूसरा कोर कोर्स है C2। C1 में क्या पढ़ना है? तो C1 में पढ़ना है प्रोग्रामिंग C और C++, इंट्रोडक्शन टू C और इंट्रोडक्शन टू C++, वही सब प्रोग्रामिंग पढ़ना है। प्रोग्रामिंग इन C और C++। और C2 में पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम C2 है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। हाँ, ये दोनों 15-15 मार्क्स का मिड सम होता है। लाइट, हाँ ठीक है, लाइट सही दिख रहा है। 15 मार्क्स का C1 होता है 15 मार्क्स और C2 होता है 15 मार्क्स का। दोनों मिला के 30 मार्क्स होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का ये होता है पेपर पूरा सेमेस्टर में C1 और C2। इसमें से 15 मार्क्स होता है हम लोगों का इसमें मिड सेम का क्वेश्चन, और जो एंड सेम होगा वो 60 मार्क्स का होता है, 60 का, और 25 मार्क्स हम लोगों को मिलता है अलग से। वो हम लोग के प्रैक्टिकल पर डिपेंड है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन और वाई ये सब जो होगा वो मेजरली वो बचा। तो C1 और C2 15-15 मार्क्स का होता है। और दोनों का क्वेश्चन जो आता है आईटी में C1 और C2 दोनों एक ही बेसिस पे आता है। C1 और C2 दोनों का जो क्वेश्चंस होता है मिड सेम में वो एक ही बेसिस को फॉलो करता है हमेशा से। तो सबसे पहला है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होता है। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 1 मार्क्स वाला तो ठीक है, लेकिन 5 मार्क्स वाला में या तो 3 या फिर 4 क्वेश्चन दिया हुआ होगा जिसमें से हम लोगों को सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है। तो ओनली 2 आउट ऑफ 4 या 3, या तो 4 या 3 क्वेश्चन दिया होगा उसमें से सिर्फ हम लोगों को 2 बनाना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को अगर तीनों आ रहा है चारों आ रहा है तो चारों बना दिए तो कुछ ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जैसा बोला गया है वैसा ही करना है। ये नहीं कि तीनों आ रहा है तो तीनों बना दिए, किसी में तो मार्क्स मिल ही जाएगा, हो सकता है मार्क्स काट भी दे सर या मैम, ऐसा भी होता है। तो 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। C1 में 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है C1 में वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या फिर डेफिनेशन आएगा, ऐसा ही रहेगा। डेफिनेशन आने का ज्यादा चांसेस है कि व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज फ्लोट, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज एरे, व्हाट इज लिटरल, ये सब क्वेश्चंस C1 में आता है 1 मार्क्स वाला में। 2 मार्क्स वाला में एक क्वेश्चन होगा प्रोग्रामिंग के बेसिस पे, उसमें एक प्रोग्राम लिखना होगा। प्रोग्रामिंग ऐसा हो सकता है कि राइट अ प्रोग्राम इन C टू इनपुट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to n। ओके, तो प्राइम नंबर लिखने का आ सकता है, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग राइट अ प्रोग्राम इन C टू शो द आर्मस्ट्रॉन्ग पैलिंड्रोम, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा डेफिनेशंस के हिसाब से। जैसे कि क्या होता है कि व्हाट इज ओप्स, ओप्स हो सकता है कि आ जाए, ओप्स बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। व्हाट इज ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओप्स से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये है C1 का। और C2 का बारे में, अब C2 का ये था, अब C1 का सॉरी C1 बोल रहा हूँ मैं, C2 C2 में भी सेम पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन C2 में क्या है कि हमेशा से 1 मार्क्स वाले में MCQs आया है। C2 में बता रहा हूँ मैं,
C2 में हमेशा से 1 मार्क्स में MCQs आया है, तो MCQ ही आएगा, इस बार भी MCQ ही आएगा। और 5 मार्क्स वाला में C2 है ना, C2 5 मार्क्स वाले में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, के मैप सॉल्व दिस बाय यूजिंग के मैप। के मैप से क्वेश्चन जरूर आएगा, कर्नौग मैप जिसको कहते हैं। कर्नौग मैप पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, प्लेलिस्ट में होगा ही, देख लेना वो। के मैप बहुत ही ये मतलब क्या बोलते हैं कि हर बार एक क्वेश्चन के मैप से जरूर होता है। और एक है फ्लिप फ्लॉप, के मैप और फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप मेनली 4 तरह का फ्लिप फ्लॉप होता है, पढ़ाई गया है। SR, JK, T, D, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप्स भी होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप से एक क्वेश्चन और के मैप से एक क्वेश्चन आना एकदम कंपलसरी ही है, आता ही है वो। और अगला, एक मिनट क्वेश्चंस, अगला टॉपिक है कि एक माइक्रो प्रोसेसर से आ जाता है क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर से व्हाट इज 8085, व्हाट इज 8086 माइक्रो प्रोसेसर, डिफरेंस बिटवीन देम, ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला में C2 में आने का चांसेस ज्यादा है। तो यही था मिड सेम में, और दोनों 15-15 मार्क्स का होगा, ये तो कंफर्म्ड है। अगला टॉपिक क्या है, बैकलॉग। बैकलॉग किसका किसका लगता है, किसका किसका लगने का चांस है बैकलॉग, ये बताते हैं। मिड सेम का तो हो ही गया, और कुछ डाउट होगा, कुछ भी होगा तो व्हाट्सएप नंबर तो है ही, भेज देना, उसी पे पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर से जो भी डाउट होगा एक बार पूछ ही लेना है। अब बैकलॉग का क्या सीन है, हाँ एक क्वेश्चन छूट रहा है मिड सेम में, भूल गए, कन्वर्जन जरूर आता है, कन्वर्जन C2 में। बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्ट करना, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी। ये क्वेश्चन कन्वर्जन्स में जरूर आता है नंबर्स का। एडिशन भी आता है, बाइनरी एडिशन, इस तरह वाला 1001 11001 प्लस करना, ये क्वेश्चन जरूर आता है, आएगा ही, तो ये सब भी देख लेना है। हाँ बैकलॉग किसका किसका लगेगा, बैकलॉग का मतलब होता है ईयर बैक। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 6 सेमेस्टर होता है ना आईटी में टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। सेम 1 2 3 4 5 6। अगर सेम 1 में कोर कोर्सेज में पास हो, कोर कोर्स, सब्सिडरी और AECC या फिर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। अगर सेमेस्टर 1 में कोर कोर्स में यानी कि C1 और C2 में पास हो, C1 और C2 में सेमेस्टर 1 में पास है, और मैथ्स और फिजिक्स में फेल हो गए, ध्यान से, C1 और C2 में पास है, मैथ और फिजिक्स में अगर फेल हो गए तो सेमेस्टर 1 में कोई इशू नहीं है, वैसा बैक लगेगा। क्या लगेगा, बैक लगेगा, आगे चल के हम वो कंप्लीट कर सकते हैं। AECC सेमेस्टर 1 में तो इंग्लिश कम्युनिकेशन है, इंग्लिश कम्युनिकेशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अगर फेल हो गए तो मैटर करेगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी अगर फेल हो गए तो वो भी मैटर करता है। तो क्या था, सेमेस्टर 1 में C1 और C2 में पास है, मैथ्स और फिजिक्स में फेल हो गए, और सेमेस्टर 2 में C1 और C2 में पास है, और सेमेस्टर 2 में अगर मैथ या फिजिक्स इन दोनों में से किसी एक में भी फेल होते हैं, किसी एक में भी, सेमेस्टर 1 में भी फेल है और सेमेस्टर 2 में भी मैथ या फिजिक्स इन दोनों में से किसी एक में भी अगर फेल है तो ईयर बैक लग जाएगा,
ईयर बैक। ईयर बैक क्या, तो अगर हम लोग को 2026 में पास आउट होना है तो 2027 में पास आउट होंगे, ईयर बैक इसको कहेंगे। और आगे भी चलिए, अगर सेमेस्टर 3 या 4 में भी लग जाएगा तो भी वो इशू करेगा। ये दोनों जो चलता है ना वो एक साथ चलता है, ये पार्ट 1 कहला गया, ये पार्ट 2 कहला गया और ये पार्ट 3। तो यही फॉलो होता है आगे चल के। 1 2 हमेशा कोऑर्डिनेट करता है, फिर 3 4 कोऑर्डिनेट करता है, फिर 5 और 6 करता है। तो C1 और C2 में पास है, और सब्सिडरी में अगर मैथ या फिजिक्स किसी में एक में भी फेल हो गए तो बैक लग जाएगा। सेमेस्टर 2 में हम लोग का है ईवीएस। ईवीएस, हाँ कुछ क्वेश्चन ये भी है कि अगर सेमेस्टर 1 में C1 में फेल है, C1 में फेल हो गए तो मिड सेम देना है कि नहीं देना है, तो नहीं देना है मिड सेम। अगर सेमेस्टर 1 में फेल है C1 में तो मिड सेम नहीं देना है, सिर्फ एंड सेम देना है उसका। और अगर मैथ और फिजिक्स का है तो मैथ और फिजिक्स में अगर मैथ में फेल है तो मैथ का तो एंड सेम होगा फिर से, लेकिन फिजिक्स में अगर फेल है तो फिर से प्रैक्टिकल भी देना है, फिर से वाइवा भी देना है। सेमेस्टर 1 का फिर से प्रैक्टिकल और फिर से वाइवा भी देना है फिजिक्स में। तो यही है पूरा सिस्टम। और जो भी अभी अगला डाउट होगा तो आप पूछ ही लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।